जहां पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती गुर्बत और रोजगारी ने बड़ों को परेशान कर रखा है, वहीं बच्चे भी इसके दबाव से महफूज नहीं। जिस उम्र में दुनिया भर के बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उस उम्र में हमारे यहाँ बच्चे भीख मांगते हुए या कचरे के ढेरों से कागज चुनते नजर आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में हालिया सालों में गुर्बत की शरह तेजी से बढ़ी है और गुर्बत में इजाफे की बड़ी वजह रोजगार के मौके मैसर ना आना है। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पिछले 70 सालों में नई इंडस्ट्री लगने की बजाय पुरानी इंडस्ट्री भी खंडरात की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान को किसी दौर में ज़राई अजनास पैदा करने वाला बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता था, लेकिन अफसोस हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि हर साल पाकिस्तान को मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम और दूसरी अजनास बैरूनी ममालिक से मंगवाना पड़ती हैं, और उसका नतीजा यकीनी तौर पर महंगाई के तूफान की शक्ल में सामने आता है। करीब माजी तक घरों में गंदम और चावल के भड़ोले भरे होना कोई अजीब बात नहीं समझा जाता था, मगर अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के घरों में 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए भी आटा मौजूद नहीं होता। यही वो हालात हैं जिन्होंने घरों की खवातीन को, छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी या भीख मांगने पर लगा रखा है। यकीनन ये एक खतरनाक सूरत हाल है। आज हम आपके पास एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। आपने गौर किया होगा कि शाम ढलते ही अक्सर बच्चों की टोलियां शादी हालों का रुख करना शुरू कर देती हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? आए हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि बच्चे खाना खाने के लिए शादी हालों में घुस जाते हैं, और कई बच्चे तो अपने साथ शॉपिंग बैग्स भी लाए होते हैं। इन शॉपिंग बैग्स में ये बच्चे मौका मिलते ही खाना डालकर घर ले जाते हैं। ऐसे बच्चों को माएँ साफ सुथरे कपड़े पहनाकर भेजती हैं ताकि वो हॉल इंतज़ामिया की नज़र में ना आए। इन आने वाले बच्चों की दूसरी किस्म वो है जो बारात में दूल्हे वालों की तरफ से फेंके गए पैसे लूटने के लिए आती है। हमने इस हवाले से कुछ बच्चों से बात की तो उन्होंने वीडियो ना बनाने की शर्त पर बताया कि वो 2-3 घंटों में 1000 से 1500 रुपये इकट्ठे कर, और अगर कोई लड़का थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो तो वो 2 से 3 हज़ार भी इकट्ठा कर लेता है। हत्ता कि कुछ तो अच्छी खासी दिहाड़ी भी लगा लेते हैं। जब उनसे अच्छी खासी दिहाड़ी की वजाहत चाहिए तो उन्होंने बताया कि कुछ लड़के यहाँ सिर्फ पर्स चुराने के लिए आते हैं और बड़ी सफाई से वो ये काम करके फौरी निकल जाते हैं। जब बच्चों से उनकी शिनाख्त या जान पहचान के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार करते हुए बताया कि ऐसे बच्चों के शादी हालों के गार्ड्स के साथ राब्ते होते हैं। मजीद सवाल पूछने पर बच्चों ने जवाब देने से गुरेज किया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं मुरीद के जीटी रोड पर दोनों जानब वाक़या शादी हालों में आने वाली इन टोलियों के मुतल्लिक है। ये टोलियां दिन के 2 औकात में पैसे लूटने के लिए आती हैं, एक दिन दोपहर के वक्त और दूसरा रात के वक्त। अलमनाक बात यह है कि इन बच्चों की जिंदगियां हमेशा खतरे में रहती हैं, ख़ुसूसन तब जब एक ही वक्त में सड़क के पार उस जानब 2 बारातें आ जाएं। ख़ुसूसन तब जब एक ही वक्त में सड़क के पार और इस जानब 2 बारातें आ जाएं। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की टोलियां सड़क पर आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों की परवाह किए बगैर सड़क के बीचों बीच भागती नजर आती हैं, जो यकीनन उनकी जानों के जाने की वजह भी बन सकती हैं। क्या ही बेहतर हो कि तहसील इंतजामिया सड़क के आर पार शादी हालों के एरिया में दोनों सड़कों के बीच दीवार को ऊंचा कर दिया जाए या ऐसा जंगला लगा दिया जाए जिसे फलांगना मुमकिन ना हो। मुझे यकीन है कि ऐसा करने से बहुत सारे बच्चे हादसात की वजह से आने वाली मजूरी और मौत से बचाए जा सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर करें। आज जो ये वीडियो मैं बना के आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ, इसका एक ही मकसद है कि वालिदैन को आगाह किया जाए कि वो अपने बच्चों को यूं लावारिस ना छोड़े और यूं सड़कों के ऊपर जो है ना वो आवारगी ना करने दें। और ये टाइम भी जो है ना, जिस टाइम बच्चे जो है ना वो सड़कों पर निकलते हैं, घरों से निकलते हैं, ये इंतहाई खतरनाक टाइम है। बच्चे जो है ना वो कई हादसात का शिकार हो जाते हैं। बच्चे इवन के इस टाइम जो है वो बच्चे जब घरों से निकलते हैं ना, तो अपने से जो बड़े बच्चे होते हैं उम्र के, वो आवारा बच्चे होते हैं, वो उनका भी शिकार हो जाते हैं। आपने अक्सर जो है ना अखबारात वगैरह में भी सुना होगा
टीवी पर भी इस तरह की खबरें जो है ना आपने जो कई दफा सुनी होंगी कि बच्चे जो है ना वो इस तरह के आवारा बच्चों का शिकार हो जाते हैं और वो सारी उम्र के लिए फिर जो है ना वो बच्चे वो ज़हनी मरीज बन जाते हैं। ये बच्चे अभी देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 4-5 बच्चों की टोली जो है ना वो भागी हुई आ रही है। ये वो बच्चे हैं जो घरों से नजरअंदाज किए गए हैं, पेरेंट्स की तरफ से नजरअंदाज किए गए हैं। ये एक बच्चा जो है ना वो छोटे से बच्चे को जो है ना वो घसीटने की कोशिश कर रहा है, शादी हाल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गालबन पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहता। आइए जरा हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों, क्या क्या ओए, क्यों क्यों मार रहे हो इसे, क्या परेशानी है, क्यों मार रहे हो उसे? घर नहीं जा रहा? तुम पैसे लूटने जा रहे हो कि उसे घर लेके जा रहे हो? क्या बात है भाई, तुम्हें क्यों मार रहा है ये? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। इधर बताओ, तुम इधर खड़े हो, जरा खड़े हो। ये भाई है तुम्हारा? भाई है? हैं? तो क्या कहता है ये, तुम्हें घर लेके जाना जा रहा है? तो तुम क्यों नहीं जा रहे घर? जुआ लगा रहे हो? कहाँ पे जुआ लगा रहे हो? नहीं तो ये नहीं लगा रहा। तुम्हारा भाई है ये? नहीं, तुम्हारा भाई है, कजन है। तुम क्या करते हो, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो? और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नहीं जाते स्कूल? आपके अब्बू क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं भाई? तुम्हारे अब्बू क्या करते, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मजदूर है मिस्त्री शाह? अच्छा चलो, चल जाओ, चलो घर चलो, चलो शाबाश, चलो ले जाओ इसे, ले जाओ। ये भागे भागे आ रहे हैं जी, ये देखें, ये एक शादी हाल से दूसरी शादी हाल की तरफ दौड़ जा रही है इनकी। अब दूसरी शादी हाल की तरफ जो है ना वो बारात आने का टाइम है। और अभी आप देखिएगा कि पहले एक शादी हाल की तरफ ये गए हैं बच्चे, उसके बाद ये दूसरे शादी हाल की तरफ जाएंगे जहां पर बारात आने का टाइम जो है ना वो हो चुका हुआ है या वो पहुंचने वाली है। तो वहां से इन्होंने पहले वाले से पैसे लूटे हैं और अब ये दूसरी बारात जो आएगी वहां से पैसे लूटने के लिए जो है ना ये निकले हैं। और ये बच्चों को देखिएगा कि बच्चे जो है ना वो कितनी जल्दी में है, भागे भागे आ रहे हैं। ये एक बच्चा भागा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इनके वालिदैन जो हैं, यकीनी तौर पर कुछ माओं को पता होता है कि उनका बच्चा जो है ना वो कहाँ है और क्या कर रहा होगा। इस टाइम वैसे भी जो है ना तकरीबन रात के 8 बज चुके हुए हैं, सर्दियों का टाइम है। तो बच्चों का घर से निकलना मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त तक बच्चे जो है ना वालिदैन किस तरह से घर से बाहर जो है ना वो रहने देते हैं या उनको निकलने देते हैं। चाहता हूँ भागी हुई थोड़ी जो है आ रही है। ये देखिएगा, ये लड़के हैं, ये तकरीबन 10-12 साल की उम्र के बच्चे हैं, 13 साल की उम्र के बच्चे हैं कुछ। और ये देखें, ये इस वक्त जो है ना वो शादी हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बच्चे उनके साथ आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। अजीब सी सूरत हाल है। गुर्बत बढ़ चुकी है, डेफिनेटली गुर्बत बढ़ चुकी है। घरों वाले जो है ना वो बच्चों से भीख तो मंगवा नहीं सकते, जो बड़े हैं उनको काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती। तो फिर बच्चे जो है ना यहाँ के जो आसपास के घरों के हैं या दूर दराज से बच्चे जो है ना, हमें पता चला है कि वो काफी दूर से भी जो है ना बच्चे यहाँ पर पैसे लूटने के लिए शादी हालों में जो आई हुई बारातें हैं वहां से आते हैं, वहाँ आते हैं। और वो कमोबेश एक चक्कर में जो है ना तकरीबन 1000-1200 रुपया जो है ना वो लूट के ले जाते हैं। बच्चा बस फुर्तीला होना चाहिए। लगता है कि बच्चों के साथ धोखा हो गया है, बच्चों के साथ धोखा हुआ है। और पता चला था इनको शायद के बारात आ गई है, ये गए हैं वापस आ गए। देखिए वापस भाग रहे हैं क्योंकि इस तरफ बारात नहीं आई थी जिस तरफ मैंने अभी आपको दिखाया था। ये जिस तरफ से आए थे ना बच्चे, ये उसी तरफ वापस लेने जा रहे हैं। किन्ने लुटे जी हैं, किन्ने लुटे? दस, मैं क्यों नहीं दसदा किन्ने लुटे? 1300। तू किन्ने लुटे है? 1200।
ओ किन्ने पैसे लुटे नहीं हैं? ओ हुन कितने चले लुटन पैसे हैं? कितने हो रोज हैं? कितने पैसे लूटते हो? ये सामने शादी हाल है। ये वो बच्चे जो है ना इकट्ठे हो गए हैं आके। ये सारे बच्चे जो है ना वो बारात पर पैसे लूटने वाले हैं। ये बारात नहीं है जी, ये सिर्फ पैसे लूटने के लिए बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। और अभी यहाँ पर होगा ये कि कुछ देर के बाद यही बच्चे जो है ना वो सड़क पार, जब बारात आएगी तो ये गाड़ियों का उनकी कोई फिक्र किए बगैर ये बच्चे जो है ना उस तरफ भागेंगे।